क्लास 11 अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कोशल ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022। अभी तक आपको क्वेश्चंस में मशीनरी को परचेज करना, सेल करना, ये सब था। अभी आपको जस्ट एक बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2022 को, और इसके अंदर आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। तो वो क्या होता है हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है हम उसको पोस्टिंग करते जाएंगे। 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था 60,000। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इस बैलेंस को हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। प्रोविजन, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। तो हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में 60,000 दिखाएंगे 1 अप्रैल 2022 को। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, ये है 60,000। और साथ ही साथ में प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 2022 को अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, ये है 36,000। अब आगे आपको दे रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 they decided to dispose of a machinery for rupees 8,400 which was purchased on 1 April 2018 for 16,000. Prepare machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended year 31st March 2023. Depreciation was charged at 10% per annum for the on cost following straight line method. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जितने की मशीनरी की कॉस्ट होती है पूरी लाइफ उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता जाता है। से हमने कोई मशीनरी खरीदी 10,000 की, तो पूरे साल पूरी उसकी से 10 साल है उसकी लाइफ के, तो हर 10 साल में हर साल में 10% से 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, अभी तक के क्वेश्चन में हम डेप्रिसिएशन दिखाते थे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं और इसको दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते जाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे वहां पे ये एक्यूमुलेट होता जाता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 10% पर एनम से हमने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है। उसके पहले एक मशीनरी जो कि 1 अप्रैल 2022 को 2018 को खरीदी थी 16,000 की, उसको बेचा गया है इस डेट को 8,400। पहले देखेंगे कि अब तक का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है। तो 16,000 की हमने मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2022 तक उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2019, 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, यानी कि 4 साल तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद उसको 1 अप्रैल 2022 को बेचा गया है। तो 4 सालों का ये जो डेप्रिसिएशन है, जब भी किसी मशीनरी को बेचा जा रहा होता है और हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो उसका अब तक का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम दिखाते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और लिखते क्या है, पहले तो लिख देते हैं कि जिस डेट को बेचा गया उसी डेट को, और लिखते क्या है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 16,000 के ऊपर 10% से 1,600 का डेप्रिसिएशन है, 4 सालों का हो जाएगा 6,400। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,400 जिस मशीनरी को बेचा जा रहा है। अगर हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो उसका अब तक का लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन हम एक बार दिखाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और क्योंकि यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब तक का उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग जाएगा।
अब हमने देखना है कि कितने का बेचा है, 8400 का बेचा है, उसको भी हम दिखाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेम डेट को बाय बैंक अकाउंट। अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में ही चार्ज करते जाते हैं, यानी कि मशीनरी अकाउंट को हम बस कॉस्ट दिखाते हैं और सेल करते हुए दिखाते हैं, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में वो भी नहीं दिखाते, जो भी सेल करते हैं वो हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में दिखाते हैं। तो जब भी प्रोविजन अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड पे मशीनरी का ओरिजिनल जो वैल्यू है 16,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको दिखाया जाएगा। जब भी प्रोविजन अकाउंट बनेगा तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 16,000। अब यहाँ से हमें गेन या लॉस का कैलकुलेशन मिल जाएगा। इस साइड का टोटल है 16,000, ज्यादा है, दोनों को माइनस कर देंगे 6400 एंड 8400 को, तो 1200 का आपका यहाँ पे लॉस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है डिस्पोजल अकाउंट का तो ये लॉस होता है, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता तो वो गेन होता। अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं बनता तो डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 1200। तो ये अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। क्या किया हमने, यहाँ पे जो भी मशीनरी बेची जा रही थी उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिखाया कितने का आया, उसका अब तक का डेप्रिसिएशन दिखाया, उसको कितने का बेचा, उसके बेसिस पे हमारे पास लॉस या गेन हमें मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे टू मशीनरी लिखा है तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 16,000 और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और 16,000 और डेट अप्रैल 1, 2022। तो क्योंकि मशीनरी अकाउंट जब प्रोविजन अकाउंट बनता है तो डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लगता, तो ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा 60,000 और हमारे पास 60,000 और बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर 44,000, जिसको कि हम लिख देंगे कि बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस कैरिड आउट 2023 मार्च 31। ये हो गया कंप्लीट। प्रोविजन अकाउंट में क्या करेंगे, मैंने बोला कि जब प्रोविजन अकाउंट बनता है तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में ही चार्ज होता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 16 कितनी मशीनरी बची है, बाय द वे यहाँ पे मशीनरी थी हमारे पास 60,000 की मशीनरी थी, जिसमें से 16,000 की हमने बेच दी तो बाकी बच गई 44,000। तो 44,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और लिखेंगे 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 44,000 के ऊपर जो बैलेंस ऑफ मशीनरी बची है उसके ऊपर 10% से, तो इधर का टोटल हो गया हमारा 40,400, इसको माइनस कर देंगे 6,400 को, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 34,000 जो कि होगा प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। इधर ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में और इधर क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो मार्च 31 को लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड आउट। तो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है 34,000, ये है हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और ये है हमारा मशीनरी अकाउंट।